बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें स्टूडेंट मुख्तलिफ डायग्राम दी हुई हैं। पहला पार्ट मैंने बनाया, उसकी डायग्राम ये दो है। इसमें जो है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है, लेकिन अब जो है उनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है। जैसे ये एरिया 1 दिया हुआ है, एरिया 2 हमने फाइंड करना है, जबकि L1 और L2 दिए हुए हैं। तो अगर ये एरिया 1 है तो इसका ये L जो है ये L1 है, ये एरिया 2 है तो इसका ये L जो है ये L2 है। तो हम यहाँ पे इनका डाटा लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होगा। तो L1 जो है ये हमारे पास 10 cm है। इसी तरह L2 जो है ये हमारे पास 6 cm, और A2 जो है ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास वही जो पहले क्वेश्चन में भी किया है कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर। तो A1 जो है वो हमारे पास 240, ठीक है, और A2 हमने फाइंड करना है। चलिए A2 ऐसे रहेगा, L1 जो है वो हमारे पास 10 है, और नीचे L2 जो है वो 6 है, और इनका स्क्वायर है। ये 240 यानी 240 बाय A2 रहेगा। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100, और इसका 36। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन इसका हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही हमारे पास आ रहा है जी 100 A2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 240। तो 100 की तरह डिवाइड कर दें, A2 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 240 डिवाइड बाय 100। अब चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर लें, या वैसे कैंसिल आउट कर लें, ठीक है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये भी इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देते हैं। 36 मल्टीप्लाई 240 डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास A2 क्या आ रहा है 86.4, ठीक है जी, cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो इस स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है जी, यानी इसका एरिया ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 में ये दो ट्रायंगल आ गई हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर है। और स्टूडेंट ये याद रहे कि जितने भी ये क्वेश्चन है ये सारे सिमिलर फिगर से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये देखें, ये एक एंगल उन्होंने कहा ये इक्वल, और ये एंगल भी इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। इट्स मीन कि ये जो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो उसके लिए हमारे पास A1 हमें दिया हुआ है। A1 जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। L1 जो है ये हमारे पास 15 cm है। L2 ये हमारे पास, क्योंकि ये A2 है ना, तो इसका L ये जो है L2 होगा 20 सेंटीमीटर है। इसी तरह A2 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारे पास क्या है जी 60, ठीक है, A2 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 हमारे पास है 15 और L2 हमारे पास है 20। तो इनका स्क्वायर होना है, ये 60 रहा बाय A2। 15 का स्क्वायर क्या होता है जी 225 यानी 225, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, 225 A2 के साथ हो जाएगा, और ये 60 मल्टीप्लाई बाय 400। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 60 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। अब ये जो 225 है इधर मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड। A2 हमारे पास ये 106.66 सोआन है। तो हम इसको, यानी आगे सारे ये 6 जा रहे हैं और एंड पे 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 106.67, ठीक है जी। क्योंकि ये एरिया है तो इसको cm स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह इसका एरिया जो है ये
फाइंड हो गया। ओके हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, इसमें ये दो शेप्स दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें हमें A1 फाइंड करना है, A2 हमारे पास है, L2 भी है और L1 भी है, ठीक है जी। तो चलें हम लिखते हैं जी A1, इसको हमने फाइंड करना है। L1 हमारे पास क्या है 3.6 cm, L2 हमारे पास ये है 5.76 cm और A2 जो है हमारे पास ये आ रहा है 18 cm स्क्वेयर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वेयर। A1 हमने फाइंड करना है, ये ऐसे रहेगा, A2 हमारे पास आ रहा है जी 18, L1 हमारे पास है 3.6, L2 हमारे पास 5.76 का स्क्वेयर। अब A1 बाय 18 3.6 का स्क्वायर करें 12.96, 5.76 का स्क्वायर करें 33.1776, कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी ये 33.1776 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में यानी 18 यानी 18 ज़रब 12.96। ओके जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको डिवाइड कर लेंगे। ये ए इधर एज इट रहेगा, A1 इसे कह देते हैं क्योंकि A1 है ये। तो 18 मल्टीप्लाई 12.96 233.28 डिवाइड इस पे ये चीज़ करेंगे जी 33.1776। तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 7.03125। ओके जी, क्योंकि ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। पार्ट नंबर 4 है जी, इसमें दो डायग्राम ये दी हुई हैं, ठीक है। इसमें हमने A1 इसका एरिया फाइंड करना है, L1 इसका दिया हुआ है जी, L1 इज इक्वल टू 15 cm, A1 हम इसलिए फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह L2 जो है ये है 12 cm सेंटीमीटर में और A2 जो है 96 cm स्क्वायर में है, ठीक है जी। तो फार्मूला हमारे पास A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, A1 क्योंकि हमने फाइंड करना है ये ऐसे रहेगा, A2 हमारे पास 96 और L1 हमारे पास क्या है, L1 हमारे पास क्या है जी 15 और L2 जो है ये हमारे पास 12 का स्क्वायर। ओके हो गया। और ये रहेगा A1 नीचे 96, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 12 का स्क्वायर जो है 144, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 144 A1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 225। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, जो है यहाँ पे लिखे और ये इस तरफ आके डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये 21,600 आ रहा है, ठीक है। और ये 144 क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा A1 और इसके डिवाइड करने से हमारे पास ये जो A1 है ये निकल जाएगा। तो ये आ रहा है जी 150 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट। ये हमारे पास दो डायग्राम एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 3 से ही 4/7 यानी सही अदाद में होल नंबर में लिखा हुआ है। इसका एरिया भी दिया हुआ है और ये जो इसकी लंबाई है यानी L1 ये है और L2 जो है उन्हें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चले लिखते हैं जी A1 इज इक्वल टू 3 होल में है और 4/7 cm स्क्वायर
L1 जो है ये है सिर्फ 3 सेंटीमीटर और A2 ये हमारे पास 63 cm स्क्वायर है और L2 जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास आ रहा है जी A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। तो A1 हमारे पास क्योंकि होल नंबर में है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये साइड वाली और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली ऐड करें। तो 3 टाइम 21, 21 में 4 ऐड करें तो 25/7 इसको यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 25/7 और डिवाइड इस पे हो रहा है वो है जी 63 cm स्क्वायर। L1 जो है वो हमारा है जी 3 सेंटीमीटर, L2 हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम इनके स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो ये तो 25/7 नीचे 63 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और L2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 25/7 L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 63। तो ये 25/7 इस तरफ जाके उल्ट हो जाएगा, यानी ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 63। तो ये 7 भी मल्टीप्लाई में और डिवाइड सब पे हो जाएगा 25। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये L2 का स्क्वायर एसिड रहा। इसको तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करने से 3969, 25 को डिवाइड कर दें तो ये आ रहा है L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 158.76। तो क्योंकि हमें सिर्फ L2 निकालना है, स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें। इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसल, अब सिर्फ L2 रह गया है तो इसका स्क्वायर रूट कर ले तो हमारे पास ये क्या आएगा 12.6। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके जी, तो ये जो लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक ये 12.6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। इसमें जितनी भी डायग्राम थी सारी की सारी एक दूसरे के सिमिलर थी। तो ये फार्मूला जो है ये है भी सिमिलर डायग्राम से रिलेटेड, तो इसलिए बताया ताकि आप लोगों को याद रहे।